हेलो नमस्ते। वाक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट पे आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कल दशहरा का जो एक फेस्टिवल है वो समाप्त हो चुका है। उसके अंदर बुराई पे अच्छाई की जीत। तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, हमारे मार्केट को, इंडिया के मार्केट को और इंडियन इकोनॉमी को किसी की बुरी नज़र नहीं लगे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। और हमारा बाजार यहाँ से काफ़ी लंबे समय तक, जैसे एक चाइना ने 30 इयर्स तक अबाउट 2 डिजिट ग्रोथ किया है, उसी पाथ पे हमारा मार्केट बिल्कुल आ चुका है। अभी खाली स्टार्टअप लेना बाकी है। अब मैं आता हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, नोमुरा का एक रिपोर्ट आया है या एक न्यूज़ आई है या एक आर्टिकल है, उसके अंदर ये लिखा गया है। लेकिन मैं रिपोर्ट पे आने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि नोमुरा क्या है और उसका क्या काम है। नोमुरा एक ऐसी संस्था है जो कि पूरे विश्व में जो एफआईआई है वो पैसा कहाँ लगाती है, किस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस हिसाब से वो एग्जिट करते हैं, उसकी पूरी जानकारी देती है पूरे विश्व को। और उसके जो सीईओ है, उसका मैं नाम लेना चाहूँगा आपको। नोमुरा के जो सीईओ है केंटारो ओकुडा, वो इनका नाम केंटारो ओकुडा है। उन्होंने कल एक न्यूज़ दी है जो कि बहुत ही ड्रामेटिकल है। ये न्यूज़ को मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आज हमारा मार्केट बंद है, सैटरडे है, कल संडे है, और ये 2-3 दिन जो हमारे पास मिले हैं, इसके अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा विश्व की जानकारी एकत्रित करनी है, जो हमको आने वाले मार्केट के लिए, मतलब 18 तारीख के लिए, जैसे आज 16 तारीख है, 17 को संडे, 18 को मार्केट जब खुलेगा, तब हमको ये सभी जानकारी पूरा फीडबैक देती है और हमको सपोर्ट करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो मैं ये बोला, उन्होंने ये बोला है कि अब इंडिया की इकोनॉमी वो स्थिति में है कि अगर एफआईआई, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अगर यहाँ से कुछ परसेंट में एग्जिट भी होते हैं तो इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। अब इस बात को हम कैसे समझेंगे, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे जो मार्केट था और ज़्यादातर विश्व का मार्केट, उसके अंदर दो ही तरीके से मनी फ्लो आता था। एक आता था मार्केट के जो दिग्गज बिजनेसमैन हैं वो, और दूसरा एफआईआई के थ्रू। अब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं जब उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, जब उनको आगे उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने के चांसेस अगर उनको विजुलाइज होते हैं या दिखते हैं, तो ही वो पैसा डालते हैं। लेकिन कुछ टाइम से आपने देखा होगा हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर कोविड में और डेल्टा वेरिएंट के अंदर जो 1.5 ईयर्स, लास्ट अगर 1.5 साल की बात करूं, उसमें गवर्नमेंट ने ये प्लेटफॉर्म को या ये जिसको बोलना चाहिए पिच को बहुत अच्छी तरह से संभाला है और एक स्टडी बैटिंग करी है इसके ऊपर। वो समझ रहे थे, जो गवर्नमेंट है वो भली भांति समझ रही थी कि इस टाइम के ऊपर गवर्नमेंट को ही इन्वेस्टमेंट करना है और इकोनॉमी को संभालना है, अर्थव्यवस्था को, और वही काम आगे चल के फायदा होगा। और जब थोड़ा फुल प्रूफ, मतलब जब पिच अच्छी हो जाएगी, तब अच्छे बैट्समैन और अच्छे इन्वेस्टर भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएंगे, क्योंकि उनको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे पिच अच्छी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम अच्छे शॉट्स ले सकते हैं, अच्छा डिफेंसिव और रिस्की शॉट भी ले सकते हैं। तो अभी मैं बताना चाहूंगा, नोमुरा ने रिपोर्ट में ये बोला है कि आने वाले कुछ टाइम के, मतलब पिछले कुछ टाइम में इंडियन गवर्नमेंट ने आईपीओ के थ्रू अबाउट 80,000 करोड़ इकट्ठा किया है, मतलब गैदर किया है। उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसी भी न्यूज़ दी है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी, फिर भी उनको मार्केट की तरफ से बहुत अच्छा प्रतिसाद या सपोर्ट मिला है। हो सकता है उनका इंटेंशन जोमेटो की तरफ हो, और जोमेटो के मैं आपको यही बोलूँगा, 1 ट्रिलियन रुपीज़ के ऊपर उनकी वैल्यूएशन जा चुकी है। और वो बहुत ही एक कॉमन मैन था जिसने खुद ने डिलीवरी की थी, और प्लस उन्होंने जो अपना आईपीओ लेके आया ऐसे माहौल के अंदर भी, और लोगों ने उसको सपोर्ट किया, और आज की तारीख में भी वो कंसोलिडेट फेस पे ही है, मतलब 90 से लेकर के 100% ग्रोथ के ऊपर ही चल रहा है उसके इशू प्राइस से। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, 75 के सामने वो नियर टू 140 के करीब ही चल रहा है, मतलब अगर वो 150 के करीब होगा तो वो 100% रिटर्न दे देगा, और उसमें अभी 1.5-2 महीना भी नहीं हुआ है जोमेटो को आईपीओ का। उसके बाद में मैं दूसरा आईपीओ की बात करूँ, जो कि पारस डिफेंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, स्पेस टेक्नोलॉजी में, उसका भी आप पोजीशन देख रहे हैं किस हिसाब से उसमें मूवमेंट हो रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है यहाँ पे
कि अब इंडियन इकोनॉमी के अंदर, और दूसरा उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव बात कही है कि ये आईपीओ के अंदर 40 से 45% आर न्यू इन्वेस्टर। मतलब अब इस बात को हम थोड़ा सा रुक करके और समझेंगे। और दूसरा, अगर मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, आपने पिछले 1.5 महीने के अंदर अगर आपने न्यूज़ सुना है और न्यूज़ आर्टिकल पढ़े हैं तो आपको ध्यान होगा, काफ़ी लोग जान भी रहे हैं और न्यूज़ में ये आया भी है कि मैक्सिमम यंगस्टर के डीमैट अकाउंट ऐड हुए। क्यों हुए? ज़्यादातर ऐड होने का कारण है जो आईपीओ के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है ऑन दैट बेस, और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही रहेगा। ये बात को देखते हुए नोमुरा ने ये बोला है कि आने वाले टाइम में भी इंडियन इकोनॉमी आर डूइंग वेल। बट यहाँ पे एक और मैं बात ऐड करना चाहूंगा कि जो सावन का, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सावन का अंधा होता है उसको सब कुछ हरा हरा ही दिखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मार्केट ऑलवेज वन वे चलेगा। मार्केट का जो प्रिंसिपल है उस मार्केट के अंदर यही बात आती है कि मार्केट इटसेल्फ अप्स एंड डाउन, यही मार्केट के गुणधर्म है, यही उसकी नीति है, उसके तहत ही हमको काम करना है। तो अब मेरा मेन आपको बताने की बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसे माहौल के अंदर हमको कोई भी ऐसे एग्रेसिव आर्टिकल या न्यूज़ या कोई यूट्यूब के ऊपर या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स के द्वारा या कोई कलीग्स के द्वारा उसकी बात पे आकर के हमको ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमको जोश में होश नहीं खोना है, क्योंकि ये सब रिपोर्ट है, अच्छी है, समझ रहे हैं, लेकिन अगर हमारा थोड़ा होमवर्क होता है, अगर हमारी तैयारी होती है तो उसमें हमको वो जो स्पीच आई है या जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसको हमको स्कैनिंग करने में या उसको समझने में हमको काफ़ी सहूलियत रहती है। वो हमारे अपनी सावधानी के ऊपर है, अपनी स्टडी के ऊपर है, अपनी एनालाइज के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि नोमुरा ने 22 का भी यही बोला है कि मार्केट यहाँ से फुल प्रूफ भी रहेगा, मतलब बहुत ही हेल्दी रहेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बात ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी अक्टूबर है जो कि 15-17 दिन निकल गए हैं उसके, अब 15 दिन अक्टूबर के बचे हैं, नवंबर में हमारा दीपावली है और दिसंबर के अंदर मतलब नवंबर के एंड से ही चालू हो जाएगा एफआईआई का एग्जिट होना। एग्जिट मतलब दे विल बी अंडर लीव, मतलब वो एक अपने एंजॉयमेंट के माहौल में चले जाएंगे, क्योंकि उनका एक ही फेस्टिवल, जैसे हमारा दीपावली है वैसे उनका क्रिसमस मतलब 25 दिसंबर, इसीलिए वो 10-15 दिन की हॉलीडे लेकर के इंजॉय के मूड में होंगे और उनका इन्वॉल्वमेंट कम होगा। तो हमको ऐसे माहौल के अंदर ऐसे शेयर परचेज करने हैं जो अभी फिलहाल कंसोलिडेटेड फेस में है या उनके अंदर अभी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, टाटा मोटर, टाटा केमिकल, उसके बाद में आप देखेंगे तो इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और अपने एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी और भी बहुत सारी बैंक है, इंडस बैंक, ये सभी बैंकों में काफी ज्यादा मूवमेंट हो चुका है। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा मेरी तरफ से कि अभी ज्यादा से ज्यादा हमको फोकस करना है पीएसयू सेक्टर पे, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया हुआ है गवर्नमेंट ने पिछले जिसको बोलना चाहिए 20-30 ईयर्स के अंदर, लेकिन उसके अंदर किसी कारण से लोगों का रुझान नहीं था और उसका आउटपुट नहीं आया था, उसकी रियल वैल्यूएशन मतलब काउंट नहीं हुई थी। आज की तारीख में जो गवर्नमेंट है वो बहुत एग्रेसिव स्टेप ले रही है, उसको देखते हुए अब पीएसयू के अंदर बहुत बड़ा मूवमेंट होने की पूरी संभावना है। उसको देखते हुए मैं आपको यही बोलूंगा कि अभी ये माहौल के अंदर हमको उसमें रिस्क ज्यादा है, मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, आई डोंट वांट टू मतलब डिनाई, लेकिन हमको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है जहां पे 30-70 का रेशियो, इसका वाई से वर्षा ना हो। कहने का मतलब वहां पे 15 से 20% डाउन टर्न के चांस है या प्रॉफिट टेकिंग के चांस है, लेकिन 70 से 75-80% अपसाइड के चांसेस हैं। उसी में हमको इन्वेस्टमेंट करना है और वो भी 2 से 2.5 महीने का ओरिजिनल लेकर के, जैसे कि आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, कॉन्कर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बता रहा हूँ आपको मैं बैंकों के अंदर। उसके बाद में आपको देखेंगे तो अभी सेंट्रल बैंक है, एसबीआई है, जो कि आने वाले टाइम में एसबीआई बहुत ही एशिया की सबसे बड़ी बैंक है। उसके अंदर जो भी काम होंगे गवर्नमेंट के वो उसी बैंक के थ्रू होंगे। दूसरा
IRCTC रेलवे के अंदर आप देखेंगे, ये रेलवे के अंदर ये इसमें अभी स्पीड का फाइनलाइजेशन हो गया है, अब डिक्लेयर होगा क्या रेशियो है क्या। तो ऐसी कंपनी जो है रेलवे की कुछ कंपनी, जैसे आपको बोलूँगा राइट्स करके कंपनी है, ये भी बहुत अच्छी है। इस टाइप की कंपनी में हमको होल्डिंग करना है और थोड़ा सा लंबा फेस बना करके रखोगे तो आपको रिटर्न के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अंदर हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अपने एडिनेंस करके जो एक कमेटी बनाई, मतलब एक 7 कंपनियों का उन्होंने गठन किया है और उसके अंदर लगभग 41 से ज़्यादा ऐसी कंपनी थी जो सुषुप्त हालत में थी, जिसमें मूवमेंट कम हो रहा था, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा किया हुआ था लेकिन उनमें प्रॉफिट नहीं था। उन सभी को मर्ज करके वो ऐसी कुछ कंपनी बना रहे हैं जिसके अंदर 7 ही कंपनी होगी और उसमें बहुत ज़्यादा रुझान होगा, मतलब एक्सपर्ट्स का मतलब उसके अंदर रिक्रूटमेंट होगा और वो कंपनी को उनको बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसमें सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा डिफेंस सेक्टर के ऊपर, क्योंकि अभी ताइवान को लेकर के, फिर आपको इंडियन चाइना बॉर्डर को लेकर के, US चाइना को लेकर के, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया को आप देखना चाहेंगे, फिर उसके बाद में चाइना ऑस्ट्रेलिया का जो ये मैटर चल रहा है पिछले 1 साल से, उसके अंदर बहुत ज़्यादा तेजी आएगी। और पिछले कुछ 10 दिन से ये भी बात मीडिया में फैल रही है कि चाइना अटैक करने वाला है ताइवान के ऊपर। जैसे उसने हांगकांग के ऊपर कंट्रोल किया वैसे ही वो कंट्रोल चाहता है ताइवान पे, लेकिन ताइवान उसका डट के मुकाबला करने के लिए तैयार है और उसको पूरा सपोर्ट है US का, इंडिया का, ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, इसलिए इतना ईजी नहीं होगा चाइना के लिए। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे माहौल के अंदर हमको ये सब बात को भूलना नहीं है और जो मैंने आपको बताया उस रणनीति से अगर काम करोगे तो उसमें हमको प्रॉफिट के चांसेस 75% रहेंगे और हमको सेल ऑफ इन द सेंस प्रॉफिट टेकिंग के चांस 20 से 25% ही रहेंगे। दूसरा मैं बोलना चाहूँगा पूरा मार्केट ही अच्छा है यहाँ पे। उसके अंदर 2 मैं जो दिग्गज ग्रुप है उसकी बात करूँगा, अदानी ग्रुप और टाटा ग्रुप, ये सभी अच्छे हैं लेकिन वी हैव टू वेट एंड वॉच आफ्टर द sharp fall or profit taking, then those they want to enter in this company they are take decision। बाकी निर्णय फाइनल आपको ही लेना है, मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरा मैं बोलूँगा, मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की सलाह और सूचना और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही लें। मैं भी क्या बोल रहा हूँ उसको भी आप स्केलिंग करें, उसके ऊपर भी मंथन करें। इफ आई एम रॉन्ग देन यू हैव टू ऑल्सो सेंड मी योर कॉमेंट, I will try to immediate reply you my dear, because I am always try to truth as per my regular study। On that basis I want to alert you or give you my guideline। तो मैं आपको यही बोलूँगा, सभी अच्छे से काम करें, बहुत सभी का पैसा बहुत मेहनत का होता है, उसको किसी भी अनवांटेड न्यूज़ के देखते हुए ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें जिससे कि हमको आने वाले समय में पछताना पड़े। लास्ट में ही बोलूँगा, अगले वीडियो में आपको कुछ और नई जानकारी के साथ मिलता हूँ। टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और अभी आज का और कल का दिन है, उसमें पूरी तैयारी में हमको अपने आप को झोंक देना है, इंजॉयमेंट सब कुछ करना है, लेकिन प्रिपरेशन हार्डवर्क भी जरूरी है और हार्डवर्क का कोई पर्याय नहीं है। लास्ट में यही बोलूँगा, जय हिंद।